कोई मध्यावधि चुनाव मैं अपने पार्टी एनडीए के तरफ से आपको बता रहा हूं, कोई मध्यावधि चुनाव बिहार में नहीं होगा। जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और देश के सबसे बड़े पंचायत में बिहार के विषय को रखने का मौका मिलेगा। मस्तक झुकाते हैं, पूरी पार्टी के प्रति आभार मस्तक झुकाकर समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को हम राज्यसभा में बुलंद करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे देश के, हमारे बिहार के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित पंक्ति के लोग तक पहुंचने का मैं काम करूंगी। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार से 6 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी लोगों का निर्विरोध चुने जाने के बाद अब जो है प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एनडीए के तीनों प्रत्याशी, चाहे वो जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा हो या भाजपा की तरफ से भीम सिंह या फिर धर्मशिला गुप्ता, तीनों ने एनडीए की मजबूती के साथ साथ बिहार के हक और बिहार के अवाम के लिए सदन में आवाज़ उठाने की बात कही है। साथ ही साथ बिहार को लेकर आगे क्या कुछ उनका प्लान है, उस पर भी तीनों राज्यसभा सांसद जो एनडीए के हैं क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। अब मुझे नहीं पता, ये तो मौका था समीकरण को और बढ़ाने का। ये तो पब्लिक डिसाइड करती है, जनता डिसाइड करती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को जनता ने मौका दिया सरकार चलाने का 2025 तक, और बिहार में पूरे 5 साल सरकार चलेगी और विधानसभा चुनाव 2025 नवंबर में ही विधानसभा चुनाव। सर मध्यावधि चुनाव की बात कोई मध्यावधि चुनाव बिहार में नहीं, तो बोल रहा हूँ कोई मध्यावधि चुनाव मैं अपने पार्टी एनडीए के तरफ से आपको बता रहा हूँ, कोई मध्यावधि चुनाव बिहार में नहीं होगा। 2025 तक बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अब यहाँ से आप सर? बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और देश के सबसे बड़े पंचायत में बिहार के विषय को रखने का मौका मिलेगा। और बिहार में जो काम नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर भी बिहार के जो मुद्दे हैं, जो इशूज हैं, खास करके जो विभाग में मैं काम कर रहा था, जल संसाधन विभाग में, जिनके बहुत सारे इशूज हैं, ये सारे विषय को हम लोग उठाते हैं। पार्टी ने हम दोनों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। इस अवसर पर हम गदगद हैं, आह्लादित हैं और पार्टी के समक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति और पूरे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व एवं समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष हम नतमस्तक हैं, मस्तक झुकाते हैं। पूरी पार्टी के प्रति आभार मस्तक झुकाकर। नई भूमिका में है, कई भूमिकाओं में रहे हैं। जो भी भूमिका मिली है, जो भी दायित्व मिला है, उसको पूरी निष्ठापूर्वक और पूरी सक्षमता से निभाएंगे। बिहार की आवाज़ राष्ट्रीय फलक पर गूंजेगी। पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ और समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को हम राज्यसभा में बुलंद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भारत को विकसित करने का 2047 में लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति में हम एक गिलहरी की तरह थोड़ी सी भी भूमिका अदा कर सके तो अपने का अहोभाग्य समझेंगे। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे अभिभावक नेताओं के प्रति बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ये एक ऐतिहासिक निर्णय, बिहार में पहली बार महिला मोर्चा की अध्यक्ष को इतना बड़ा सम्मानजनक उन्होंने एक नेतृत्व करने का क्षमता मुझे दिया है, अवसर दिया है
और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी ने एक साधारण परिवार की महिला, एक कार्यकर्ता को जो योग्य समझा, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे देश के, हमारे बिहार के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित पंक्ति के लोग तक पहुंचने का काम करूंगी। और हमारा पार्टी ने जिस विश्वास से बनाया, उस विश्वास पर खड़ी उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगी। और बिहार और देश के निर्माण में अगर मेरी छोटी सी भूमिका भी हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझती हूँ और संपूर्ण पार्टी के प्रति प्रणाम करती हूँ नतमस्तक होके, और उनके आगे खड़ी उतरने की पूरी प्रयास करूंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो अभी आपने एनडीए के तीनों राज्यसभा सांसद को सुना है जो नवनिर्वाचित सांसद हैं। सभी लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। बिहार कैसे जो है विकसित बने, बिहार में कैसे विकास के साथ साथ युवाओं को अपार विकास का जो है संभावनाएं मिले, कैसे बिहार में युवा तरक्की करें, कैसे बिहार की जनता की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। तमाम तरह की बातों पर एनडीए के तीनों राज्यसभा नवनिर्वाचित सांसदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जैसा कि आपने सुना है। और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति अपनी विश्वास भी जताया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं राज्यसभा के तीनों एनडीए सांसद के बारे में कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।